जो हम समाज से लेते हैं हमें समाज को कई गुना देना चाहिए। अगर समाज ने हमें कुछ दिया है, ये देखिए सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, हम लोग समाज पर निर्भर है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल आपके माता पिता पैसा कमाते हैं, आपको कॉलेज में डाल दिया और आपको एजुकेशन, आप हम लोग कई चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर है, जो चीज हम पैसे से नहीं खरीद सकते। कुछ चीजें हम पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद सकते। हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हमें दूसरे लोगों से मिलती है, बहुत सारे पर्क्स हमें मिलते हैं अलग अलग प्रकार से। तो हम समाज से जितना लेते हैं हमें समाज को उससे ज्यादा देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो इज्जत भी खराब होगी और पाप भी लगेगा। समझ पा रही है इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये केवल अर्जुन के लिए ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, सबके लिए अप्लाई हो रहा है। हम समाज से बहुत कुछ ले रहे हैं। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, भागवत में श्लोक आएगा आगे, अभी प्रभा जी कोट करेंगे। हम देवताओं से बहुत कुछ लेते हैं, ऋषियों से हम बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं। भूताप दूसरे जीव हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर हमारे लिए रोड बनाया है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, ऐसा नहीं कि हम 10 रुपए देकर के हमने अपने कर्जा दे दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम हर तरह से कई लोगों से मदद लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हम उसको पे नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज आप पैसे से पेमेंट नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति ने आपको, मान लीजिए आप बहुत उदास थे, किसी ने आपको, एक अनजान व्यक्ति ने आपको मोटिवेट कर दिया, एक अनजान इंसिडेंट ने आपको मोटिवेट कर दिया, उसका क्या पैसा देकर के आप चुका लोगे? ऋण नहीं चुका सकते ना। कई प्रकार से हमको जो रिसोर्सेस मिले हैं, उस रिसोर्सेस को हम तक पहुंचाने के लिए कई कई लोगों का हाथ है। आप एक छोटी सी चींटी देखिए, भगवान ने कितना सुंदर सृष्टि किया है। एक छोटी सी चींटी अपना काम करती है। अब एक कॉकरोच यहाँ पे मर जाए तो वो चींटियां की सेना आएगी, कॉकरोच का राम नाम सत्य करते उसको ले जाएगी। ये कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। मेरे एक फ्रेंड का देहांत हो गया था उज्जैन में, मेरा एक फ्रेंड था उसका देहांत कैसे होता मैंने शायद आप लोग को बताया था। नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो नरसिंह देव का पूजा मतलब दर्शन करने के लिए गया था उज्जैन में। उज्जैन में एक जगह है नरसिंह घाट, अभी नरसिंह देव का मंदिर है, वहां पे भगवान नरसिंह देव ने हाथ धोए थे कि रेस्ट किया था, जो भी किया था। तो नरसिंह घाट है, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन पहले वो भगवान महाकाल का दर्शन किया, फिर उसके बाद नरसिंह घाट, नरसिंह मंदिर में नरसिंह देव का दर्शन किया, घाट पे स्नान करने गया और डूब गया। आज से 5-6 साल वाली घटना है, तो वेरी ऑस्पिशियस है ना। तो मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए हम लोग शमशान में गए थे, तो वहां पे एक लिखा हुआ था, लावारिस लाशों को जलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। यानी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ये प्रोफेशन अपनाए हैं। आप लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दूंगा तो आप नहीं अपना सकते, लेकिन भगवान ने उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा करी है कि वो इस प्रकार का प्रोफेशन अपना रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो लावारिस लाश जलाता है और आउट ऑफ सेवा चलाता है, पैसे के लिए नहीं। कोई उसको दान दक्षिण देता है ठीक है, लेकिन वो नगर निगम वाले आते हैं, लावारिस लाश उसको देते हैं, वो उसका पूरा क्रियाक्रम की जिम्मेदारी लेता है और आउट ऑफ जस्ट सेवा। क्या चुकाओगे आप उसके लिए? उसके लिए आप क्या चुका सकते हो? आप क्या रिटर्न में दोगे? जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं, देखा आप लोगों ने कभी किसी को पोस्टमार्टम? वीडियोस में देख सकते हैं, नहीं तो कैपिटल हॉस्पिटल चले जाइए, देख लीजिएगा। उनके हृदय में क्या भगवान ने प्रेरणा करी कि वो उस प्रोफेशन में, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। जो एक स्वीपर जो आपके घर जो कचरा उठाने के लिए जो डेली आते हैं, बीएमसी वाले जो आते हैं डेली कचरा उठा के लेके जाते हैं, सफाई वाले लोग, हमारा उनके प्रति भी ऋण है। अगर वो कचरा उठाना बंद कर दें तो क्या हालत होगी आपके घर की? क्यों ऋतिक प्रभु, मान लो जो हमारा कचरा वो ना उठाए 2 दिन, क्या हालत होगी? समझ रहे हैं? तो हमारा उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि हम बीएमसी को 250 रुपए दे देंगे तो हम 250 रुपए दे रहे हैं, तो बीएमसी वाले मानो बोल दे ना, मत मत दो 250 रुपए, नहीं ले रहे तेरे कचरा, पूरे मोहल्ले कचरा लेंगे, तुम्हारा कचरा नहीं लेंगे, तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम करोगे क्या? तो 1000 रुपए खर्च करके उसको डिस्पोज नहीं कर सकोगे। समझ रहे? तो इसका मतलब है हर चीज हम पैसे से नहीं खरीद रहे।
तो हमारा ऋण तो है, हमारे ऊपर सिर पे ऋण तो चढ़ा हुआ है। कितने लोगों का ऋण चढ़ा है? स्वीपर का ऋण भी चढ़ा हुआ है, वो चींटी का ऋण भी हमारे ऊपर है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में गाड़ दिए जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर देते हैं, कि आग जलाते तो अग्नि का भी ऋण हमारे ऊपर है। हर जीव का, हर भगवान ने क्या सिस्टम बनाया कि सब म्यूचुअल सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, लेकिन हमारे सिर ऋण बहुत सारा है। तो हम समाज से लेते हैं, लेकिन समाज से लेने के बाद केवल मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, छोटे से परिवार के ही मेरा जिंदगी बस इतना ही है, मेरा और कोई गोल नहीं है, मेरा और कितने भी कर्तव्य नहीं। ऐसी धारणा किसी की होगी तो वो क्या कर रहा है? तो इज्जत भी खराब कर रहा है और धर्म भी अपना नष्ट कर रहा है। तो पापमय कर्म है। समाज से कुछ लेकर के समाज को नहीं दिया तो पापमय है, ये पापमय जीवन है। तो अधिकतर लोग पापमय जीवन जी रहे हैं। उनके पास अधिक धन आता है तो क्या करते हैं? वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए खर्च करेंगे, लेकिन समाज के कल्याण के लिए खर्च नहीं करेंगे। तो जिस समाज से हमने इतना कुछ लिया है उसको रिटर्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये कॉमन से, तो कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे, तुमने इतने सारे पर्क्स तुमको मिले, इतने देवी देवताओं से तुम्हें पर्क्स मिले हैं, तुम्हारे गुरुओं ने दिए हैं, तुमने जिस स्कूल में जन्म लिया स्कूल ने तुम्हें दिया है, इतने लोगों ने अपना ट्रस्ट फैक्टर तुमको दिया है, अब तुम बोलोगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो केवल अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए है। हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हमें प्लान बनाए कि समाज को कैसे रिटर्न करना है, और नहीं रिटर्न करेंगे तो 1 पैसे का भी ऋण बचेगा ना, अगर इतना सा भी ऋण तो उसको चुकाने के लिए बारंबार आना पड़ेगा। हैं? सावधान। हैं? हम बता देंगे। हैं? पता इसलिए नहीं चल रहा कि वो बैरोमीटर देख लेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इसका समाधान भी है, इसका समाधान भी है कि सारे ऋणों को कैसे चुकाया जाता है, उसका समाधान भी बताया गया है। पर पहले आज का लेसन है कि समझ लीजिए ऋण है हर दृष्टि में, जिसको देखे उसके लिए ग्रेटिट्यूड से देखिए। पहली चीज, क्यों? कि हर व्यक्ति का ऋण हमारे ऊपर है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे कुक प्रभु रसोई कर रहे हैं, इतनी गर्मी में दिन में 3 टाइम जो रसोई करते हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि हमको सैलरी देकर के उनकी सेवा को हमने परचेज कर लिया है, नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उतनी सैलरी आप मुझे दीजिए, किसी और को दीजिए, हम नहीं करेंगे, उससे डबल भी देंगे, ट्रिपल भी देंगे, 4 गुना भी देंगे, तो वो काम मैं नहीं कर सकता, पर वो कर रहे हैं। समझ रहे? तो हर चीज को हम इस टर्म से करें, मैं पैसा दे रहा हूं इसलिए मैं हकदार हूं, ये मूर्खता है। क्योंकि हम कभी भी वी कैन नॉट पे इनफ, कभी हम इतना पे नहीं कर सकते, ये भूल जाना चाहिए। हम पैसे से खरीद सकते हैं, ये बात भूल जाना चाहिए। हमें बहुत सारा ऋण हमारे सिर पे चढ़ता जा रहा है। तो अभी आज का लेसन तो ये कि ऋण हमारे ऊपर है और हमें प्लान होना चुकाना कैसे चुकाना है, उसके और डिटेल्स मैं क्या होता आगे आ ही जाएगा। लेकिन ठीक है, ये सेक्शन खत्म करते हैं।